स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो अभी हाल ही में RRB NTPC 12th लेवल का CBT 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो में मैं जो है सभी जोन का कैटेगरी वाइज अलग अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं। अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, CBT 1 में आपका हो जाएगा और CBT 2 के एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों को अभी से शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप सभी लोग इंतज़ार करेंगे कि जिस दिन मेरा CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा, CBT 2 का उसके बाद मैं तैयारी करना शुरू करूंगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में नहीं हो पाएगा। जितना मैंने कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं आपकी कैटेगरी में तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको अभी से CBT 2 की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। इस वीडियो में मैं यह भी बताया हूं कि आप लोगों का आंसर की जो है रेलवे कब तक जारी कर सकता है, तो अंत तक वीडियो में आप लोग बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए सबसे पहले मैं इस वैकेंसी से संबंधित आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं जो आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। आप लोगों को पता है इसमें आप लोगों के वैकेंसी में जो टोटल पद हैं वह 3445 टोटल पद हैं और इसमें जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 3445 पदों के सापेक्ष जो है इसमें 63,26,818 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था। अगर मैं बात करूं इसमें इसकी उपस्थिति कितनी रही, यानी कितने कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है, तो 28,47,068 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है। यानी बहुत सारे कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को नहीं दिया है। अगर मैं ओवरऑल इसकी उपस्थिति की बात करूं, ओवरऑल इसकी उपस्थिति 45% रही है। यानी अगर मैं 100 कैंडिडेट का डाटा ले लेता हूं तो उसमें से 55 कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम को नहीं दिए हैं और ओनली जो है 45 कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किए हैं। तो देख लीजिए आप लोगों, बहुत कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को नहीं दिए हैं। अगर मैं बात करूं ओवरऑल आप लोगों का CBT 1 में एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट से कंपटीशन होने वाला है, तो जब मैं 28,47,068 में जो टोटल पद ये हैं 3445 से डिवाइड कर दूंगा तो 826 कैंडिडेट आ रहे हैं। यानी देख लीजिए 826 कैंडिडेट से आप लोगों को कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है CBT 1 में। 826 कहने का मेरा मतलब यह है कि 826 में से 825 कैंडिडेट सीधे बाहर हो जाएंगे और केवल एक कैंडिडेट का CBT 2 के लिए चयन होने वाला है। तो इसलिए कट ऑफ भी इसका इस बार थोड़ा अधिक रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट की अपेक्षा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। वहीं मैं बात करूँ CBT 2 के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रेलवे की तरफ से, तो आप लोगों को पता है इसमें टोटल 3445 पद हैं और 15 गुना अधिक अभ्यर्थियों को रेलवे जो है CBT 2 के लिए बुलाने वाला है। तो इसमें जो है 51,675 कैंडिडेट जो है CBT 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। यानी 51,000 से 52,000 कैंडिडेट जो है CBT 2 में बैठने वाले हैं इस बार। वहीं मैं बात करूं आप लोगों का एग्ज़ाम लेवल क्या रहा, जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था आप लोगों का पेपर जो है ईजी नहीं था। हालाँकि कुछ प्रश्न ज़रूर ईजी थे, लेकिन वैसा सभी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। कुछ प्रश्न हमारे इजी रहते हैं और कुछ प्रश्न मॉडरेट रहते हैं और कुछ प्रश्न हमें हार्ड देखने के लिए मिलते हैं। तो वैसा जो है इस बार आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिला है। वहीं मैं बात करूं जो आपका टोटल पद है 3445, उसमें कैटेगरी वाइज कितनी पद है यह आपको जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपकी कैटेगरी में जितने अधिक पद होंगे आपका CBT 1 के लिए कट ऑफ उतना कम रहने वाला है, और अगर आपकी कैटेगरी में जो पद हैं वह कम हैं तो आपका CBT 1 में कट ऑफ अधिक रहने वाला है। तो इसमें जो टोटल 3445 पद हैं उसमें UR के लिए टोटल 1563 पद हैं और EWS कैटेगरी के लिए 305 पद हैं और OBC कैटेगरी के लिए
762 पद हैं और SC कैटेगरी के लिए इसमें टोटल 504 पद हैं और ST कैटेगरी के लिए टोटल 311 पद इसमें शामिल हैं। तो देख लीजिए आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं और आपकी पर्सनल कैटेगरी में कितने पद हैं। तो आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कई दिनों तक और कई शिफ्ट में आयोजित किया गया था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन से आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, इसके पहले भी कई एग्ज़ाम दिए होंगे, वहाँ पर आप लोग नॉर्मलाइजेशन आप लोगों के एग्ज़ाम में हुआ होगा। लेकिन मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन वास्तव में है क्या और इसे क्यों लागू किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे होता क्या है, कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। ओवरऑल यही नॉर्मलाइजेशन है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूं आप लोगों का एग्ज़ाम जो है हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपके जो है 10 से 12 मार्क्स जो है बढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। वहीं मैं बात करूं अगर आपका एग्ज़ाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो आपके 8 से 9 मार्क्स बढ़ने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुआ है तो आपके मार्क्स जितने हैं उतने रहेंगे या आपके मार्क्स जो है 1 या 2 मार्क्स जो है कम भी हो सकते हैं। आपको अभी तक लगता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने के साथ साथ घट भी जाते हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम में जो टोटल क्वेश्चन पूछा गया था 100 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ के 30 क्वेश्चन शामिल थे और जीके और जीएस के टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं मैं बात करूं रीजनिंग के प्रश्नों का लेवल क्या रहा तो मॉडरेट रहा था रीजनिंग के प्रश्नों का लेवल, और मैथ के जो प्रश्नों का लेवल रहा था वह भी मॉडरेट पूछा गया था। लेकिन जीके और जीएस के प्रश्नों के लेवल की मैं बात करूँ तो ये आपका जो है हार्ड पूछा गया था। हालाँकि इसमें कुछ प्रश्न जरूर ईजी थे, लेकिन बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीके और जीएस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं उसके मुकाबले, रीजनिंग और मैथ के मुकाबले। ठीक है, तो ये रहा। चलिए अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों का आंसर की जो है रेलवे इसका कब तक जारी कर सकता है। तो पूरी संभावना है इसी महीने में, आज हो गया 11 सितंबर, 20 सितंबर के पहले आप लोगों का जो रेलवे है इसका आंसर की जारी करने वाला है। आंसर की के जारी करने के बाद आप लोग मिला लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूं अब कि अगर आपने रेड जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ रह सकता है। अब आप लोगों के मन में आया होगा कि रेड जोन, मेरे कहने का मतलब ये है कि यह ऐसा जोन है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक फॉर्म अप्लाई किए होते हैं और इसका जो कट ऑफ रहता है वह थोड़ा अधिक रहता है, जैसा कि इसकी पिछली वैकेंसी में देखने के लिए मिला था। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रेड जोन में ऐसे कौन कौन से जोन शामिल हैं। आप लोग देख लीजिए आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है वह आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि रेड जोन में कौन कौन से जोन शामिल हैं, तो रेड जोन में शामिल है अहमदाबाद, अजमेर, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, मालदा, रांची, गोरखपुर, कोलकाता, प्रयागराज, सिलीगुड़ी और मुजफ्फरपुर। ये सभी जो जोन हैं वह रेड जोन में शामिल हैं। चलिए मैं रेड जोन के लिए कट ऑफ बता देता हूँ कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है CBT 2 के लिए। तो अगर आपकी कैटेगरी UR है और आपने रेड जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके अगर 66 से 68 क्वेश्चन सही हैं 100 में से तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं CBT 2 के लिए। इतने पे आपको अभी से CBT 2 की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी EWS है तो आपके अगर 62 से 64 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी OBC है और आपके अगर 64 से 66 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इतने पे CBT 1 में आपका हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी SC है तो आपके अगर 54 से 56 क्वेश्चन सही हो रहे हैं
ये मैं रा मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज मार्क्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो आपका वास्तविक स्कोर है मैं उसके बेस के आधार पर यह कट ऑफ बता रहा हूँ। तो एससी के लिए 54 से 56 क्वेश्चन और एसटी कैंडिडेट के लिए 50 से 52 क्वेश्चन जो है कट ऑफ रहने वाला है रेड जोन में। चलिए, तो ये रहा रेड जोन की बात। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि ग्रीन जोन में ऐसे कौन कौन से जोन शामिल हैं। अगर आप लोगों ने ग्रीन जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका कट ऑफ जो है रेड जोन की अपेक्षा थोड़ा कम रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ग्रीन जोन में कौन कौन से जोन शामिल हैं। तो बिलासपुर, सिकंदराबाद, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, गुवाहाटी और जम्मू और श्रीनगर, ये सभी जो जोन हैं वह ग्रीन जोन में शामिल हैं। अब आप लोग देख लीजिए, क्या आपने ग्रीन जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ रह सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है यानी जनरल आपकी कैटेगरी है तो आपके अगर 62 से 63 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, रा मार्क्स या रा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो इतने पे आपका CBT 1 में आसानी से हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी EWS है, आपके अगर 59 से 61 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इतने पे आप श्योर हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 60 से 62 क्वेश्चन और SC कैटेगरी के लिए 52 से 54 क्वेश्चन सेफ रहने वाला है। अंत में मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी ST है और आपके 46 से 48 क्वेश्चन सही हैं आउट ऑफ 100 में से और आपने ग्रीन जोन से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। CBT 2 की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतने पे आपका CBT 1 में आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ, रेड जोन के लिए कैटेगरी वाइज अलग और ग्रीन जोन के लिए कैटेगरी वाइज अलग। और मैंने आंसर की के भी बारे में बता दिया कि आप लोगों का रेलवे जो है कब तक आंसर की जारी कर सकता है। वीडियो के अंत में आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है और आपकी कैटेगरी क्या है और आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसी के आधार पर मैं आप लोगों को फीडबैक दे पाऊंगा कि आपका CBT 1 में सिलेक्शन होने का कितना प्रतिशत चांस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करना न भूलें आप लोग।